तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों, आज की क्लास है फिजिक्स का है। और चलिए, जो क्वेश्चन बैंक फिजिक्स से 2024 में पूछा है क्वेश्चन बैंक में, और क्वेश्चन बैंक 2024 का करा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और हमारा पहला नंबर ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा दोस्तों, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है किस तरह से बनता है? तो आभासी और उल्टा बनता है, ठीक ना। इस याद रखना है दोस्तों, आभासी और उल्टा बनता है। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों, किसी भी मनुष्य का रेटिना पर वस्तु वास्तविक एवं उल्टा बनाता है। याद रखना कि वास्तविक और उल्टा बनाता है। चलिए दोस्तों, उत्तल लेंस की व्यवहार किया है तो बताइएगा। उत्तल लेंस की व्यवहार किया था दीर्घ दृष्टि दोष में। क्यों दीर्घ यानी कि दूर दृष्टि दोष में? कहे कि अवतल लेंस की व्यवहार किया जाता है तो निकट दृष्टि दोष में, यानी कि निकट की वस्तुओं को देखने में वो अवतल लेंस की उपयोग किया जाता है। जबकि दूर के दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि कहते हैं, इसे दीर्घ को ही दूर दृष्टि कहते हैं, याद रखना है। चलिएगा दोस्तों, चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 2024 में पूछा है कि असमान रंग नीला होने के कारण, जो किसी भी असमान के यानी कि हमारा पृथ्वी के असमान का रंग होता है नीला होने के कारण होता है परिकिरण के कारण। याद रखना, परिकिरण के कारण। दो काला समान स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। बताइए किसके समानुपाती होते हैं दोस्तों? तो तरंग दैर्घ्य के समानुपाती है। याद रखना, तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होते हैं। चलिए दोस्तों, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी कलाएं समान होती है, जबकि तीव्रताएं समान नहीं होती है। याद रखना है, जब उनकी कलाएं समान होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत बहुत अच्छा करो कि ड्रीम वांगली तरंग ध्वज होता है। बताइए दोस्तों, जो ड्रीम वांगली तरंग ध्वज कहता है, ऑप्शन में हम बी करेक्ट आंसर होगा। एच यानी कि लेमडा बराबर H/m/v होगा, याद रखना है। चलिएगा, यदि किसी भी तर्क की निर्गत y का मान उनके दो निवस यानी कि निवासों के गुना ए बी के प्राप्त होता है तो वह द्वार कहलाता है दोस्तों आनंद, यानी कि एंड अनंत करता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। चलेगा, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, जो क्या कहते हैं, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा का अंतराल लगभग एक ही बराबर होता है। यह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मान होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है दोस्तों? बताइएगा, जल्दी कमेंट करिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मान कितना होता है बताइएगा, पूछ सकता है। चलिएगा, 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दशमलव अंक पद्धति संख्या 27 है, ठीक ना। द्विधारी पद्धति की समतुल्य संख्या होगी दोस्तों, इतना होगा। याद रखना, इतना होगा। चलिएगा, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति कितना 50 हर्ज है तो निर्गत आवृत्ति होगी दोस्तों 100 हर्ज होगा। इसका मान कितना? तो 100 हर्ज हो जाता है। 50 × 2 यानी कि 100 हर्ज। शॉर्टकट बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी इस तरह से दृष्टि यानी कि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज बोलेगा तो 50 × 2 दे देना, यानी 50 यानी कि 100, यानी कि 100 हर्ज हो जाएगी। याद रखना है। चलेगा, वैसी युक्ति जो मंडूल तथा डिमांडुल दोनों की कार्य करते हैं। बताइए, जो मंडूल तथा डिमांडुल को दोनों कार्य करता है दोस्तों, उसे हम मोडम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोडम कहते हैं। याद रखना है। चलिएगा, 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि संचार को उपग्रह पृथ्वी की सतह से दूरी होती है। जो संचार ये कहने का मतलब है, संचार यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों? उपग्रह होता है जो पृथ्वी की सतह से कितनी दूर हो सकते थे? चल लगभग 36,000 किलोमीटर। याद रखना है, 36,000 हजार 10 यानी कि 36,000 किलोमीटर हो सकता है। याद रखना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए, ध्यान देना है, 14 नंबर को संक्रियन की मापन किया जाता है। संक्रियन का मापन डेसिबल से करते हैं। याद रखना, डेसिबल से संक्रियन की मात्रा यानी कि मापन किया जाता है। फोटो सेल आधारित बताइए दोस्तों, फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित। याद रखना है, क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर फोटो सेल आधारित होता है। चलिएगा, 16 में कैथोड कितने समूह होता है? बताइए, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु? कैथोड कितने समूह होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की होती है। चलिएगा, 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है और याद करना है सब एक एक क्वेश्चन को। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु होती है दोस्तों। चलिएगा, बताइए, जो रेडियो सक्रिय की अर्ध आयु का मान होता है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन होगा तो 0.6931 का होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, यही ना होगा। औसत आयु बट्टा इतना नहीं, लेमडा बट्टा क्या होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
चलिएगा 6 गुणांक में ऐसा मात्रक बहुत अच्छा करते हैं, बहुत 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 का जो वी है ऑब्जेक्टिव के 6 गुणांक के ऐसा मात्रक होता है दोस्तों, तो हेर्ट्ज में होता है, याद रखना है। यानी कि हेर्ट्ज को एच से हम सूचित करते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं, तो इसका हम गुणांक का मान पूछेगा तो हेर्ट्ज होगा, याद रखना है। चलिएगा दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सभी लोग को होता है जो भी वीडियो देख रहे हैं कि एक परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या, देखिए इसमें से इसमें घटा देना है। देखो 230 है और 90 घटाने के बाद 140 चाहिए, तो आप घटा कर देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर 140 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा ना आपको, इसमें से ऊपर का में से नीचे का घटा देना, यानी कि ए माइनस इसको ए मानते इसको जेड मानते, यानी कि ए माइनस जेड घटा देना। इसी तरह से क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, बताइएगा दोस्तों, पीएन संधि का डायोड का उपयोग करते हैं दिष्ट कार्य की तरह, याद रखना दिष्ट कार्य की तरह। चलो भाई इसको हटो तो सब समय पे भाग रहा है। चलिए बता दिष्ट कार्य की तरह ये वीडियो बन रहा है दोस्तों, रात को बना रहा है ना आपको, ये रात को बना, इसी तो पतंगी आ रहा है क्या। चलेगा 21 नंबर के निवेश से वोल्टेज धारा के बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, निवेश से वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं प्रबंधक कहलाता है, ठीक है, प्रबंधक कहलाता है। देखिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ रातों को बनाता हूँ, मैं टाइमली डेली होता है 7 बजे से, डेली 2 को वीडियो अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि जब तक वीडियो अपलोड नहीं करूँगा तब तक जल्द चैनल का ग्रोथिंग नहीं होगा, इसलिए मैं डेली वीडियो डालता हूँ 2 को। देखी तरह ना आप सब चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, और इसी वीडियो पर ऐसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो आता रहेगा, ठीक ना। चलेगा एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यवहार को होती है, बताइएगा कि एसी परिपथ है उसको शक्ति व्यवहार किस लिए कैसा होता है, प्रतिरोध में, याद रखना प्रतिरोध में। देखिए जो दोस्तों अगर जो क्वेश्चन भी गलत होता है तो माफ हमको कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी नया नया आपको देख के चैनल भी इधर लग रहा है कि नया है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ाना भी थोड़ा सा गलत हो गया है, हो जाएगा तो कुछ नहीं थोड़ा सा माफ कर दीजिए भाई, समझ, ठीक है। एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना है, तो निरूपी प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति मान 50 हो, याद रखना 50। चलेगा 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा कि विद्युत लेपन व्यवहार करने वाली धारा होता है तो डीसी में कहते हैं, विद्युत लेपन के व्यवहार डीसी का, जबकि एसी में नहीं मारना है तो सिर्फ डीसी में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट धारा के लिए होता है, यानी कि बैटरी के लिए होता है। चलिए वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों, तो अवतल दर्पण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण बनाता है। चलेगा जरा दो संपर्कीय दो लेंसों की क्षमता क्रम से P1 प्लस P2 होता है, तो समतुल्य लेंस की क्षमता होता है दोस्तों, ऑप्शन में बिना देखे मार देना डी, P1 प्लस P2 हो जाएगा। किस रंग के तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, सबसे कम किसका होता था, सबसे तरंग दैर्ध्य किसका कम होता है तो बैगनी रंग का, जबकि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का, याद रखना, कम होता है बैगनी और अधिक होता है लाल रंग का। इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण, तो वर्ण विक्षेपण के कारण, याद रखना वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलिएगा दोस्तों 29 नंबर हमें क्वेश्चन है कि इतना म्यू नोट इंटू ई नोट के -1/2 का मान होता है। देखिए इसका मान होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी के रेट आंसर होगा। चलिएगा 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाँ जी देखिए 30 नंबर कुछ, अरे भाई देख रहा रात को वीडियो बना रहे हैं, हले फतंगिया जरा कितना टाइप रहा हूँ। अरे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई एवं भी है से चलता है, इसका इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान होता है दोस्तों 0 होता है, याद रखना 0 होता है। करेगा समान दिशा में समान वेग गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी हमेशा अभिसारी होता है दोस्तों, अभिसारी होता है, याद रखना है। चलिएगा 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है और ध्यान देना है आपको 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र में बी स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाला धारा की अनुभूति बल आघूर्ण यानी कि टाई का मान होता है दोस्तों, तो बी यानी कि एम से बी की ओर दिशा जाता है, टाई बराबर क्या होता है एम गुने वी होता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, याद रखना है एम की दिशा एम और बी की दिशा एम से बी की ओर दिशा जाता है। इसका स्वप्रतत्व की मात्रा है, स्वप्रतत्व की मात्रा जो दोस्तों तो हेनरी रहता है, यानी कि इससे सूचित डिनोट करते हैं हेनरी को, और हेनरी मात्रक होता है स्वप्रतत्व की, ठीक ना। अन्योन्य प्रेरण के भी लगता है कि मात्रक हेनरी ही होता है, याद रखना हेनरी होता है। कर धातु के बने किसी गोलक चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है तो अम्बंधित होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह अम्बंधित होता है, ठीक ना, याद रखना है। तो वही से समान मान लेते एक बार हम एग्जाम दे रहे थे दोस्तों, मेरा एग्जाम था 24 में एग्जाम था, तब मार दिए थे एक समान रहता था, नहीं लेकिन अम्बंधित रहता है, याद रखना है।
चलेगा 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डायनामो के कार्य सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पे करता है। जब विद्युत को सुमइये पर नहीं मारना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर इसका कार्य होता है। प्रेरणा की कुंडली क्या उत्पन्न करता है? प्रेरणा कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करता है, याद रखना है। चलेगा दोस्त 37 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी की ऊर्जा घनत्व होते बताए गए। बी की घनत्व बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नोट, ठीक है ना, बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नोट होगा, याद रखना है। चलेगा ताप तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा के कौन सा मान मापा जाता है दोस्तों? तो मूल औसत वर्ग को मापा जाता है, मूल औसत वर्ग से मापा जाता है। 39 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यदि डी एस क्षेत्र में सदिश चुंबकीय बी में लंबवत हो तो डीसी क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स कितना प्रवाह होगा? तो दोस्तों जीरो। चुंबकीय फ्लक्स हमारा जीरो प्रवाह होता है, ठीक ना, शून्य। प्रतिबाधा का मात्रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन के प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, जबकि प्रतिबाधा यानी प्रति यानी कि प्रतिरोध को ऐसा मात्रक ओम होता है, याद रखना है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव यानी कि समझ के दिमाग में थोड़ा सा इन्होंने करके लगा के मार देना है ओम। प्रति यानी कि प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम होता है, याद रखना कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान होता है दोस्तों, तो ये 1 यानी कि I/2 के मान होता है, I/2 के बराबर होता है। चलेगा 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यदि प्रतिवर्ती धारा में विभव बल के बीच की कलांतर फाइव हो तो शक्ति के गुणांक का मान होता है तो cos फाइव के बराबर होता है, याद रखना cos फाइव के बराबर होता है। आवेशित के रैखिक घनत्व बहुत बार पूछा गया है कि यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व होता है दोस्तों, तो कूलम बटा मीटर होता है, याद रखना है। चलेगा 43 नंबर छोड़ 44 नंबर। चलिएगा दोस्त 44 नंबर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या विमीय सूत्र होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है, ये ऑप्शन बी है। इतना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। क्या रहा है कि 8 कूलम ऋण आवेश के उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। 8 कूलम कितना ऋण आवेश दे रहा है दोस्तों? उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉनों की जब संख्या पूछेगा तो ऑप्शन नंबर है वो 6 गुना 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा, याद रखना है। 10 के पावर 6 गुना 10 के पावर माइनस यानी कि 10 के पावर 19 हो जाएगा, ठीक ना। 5 कूलम 2 बराबर तो विपरीत आवेश परस्पर इतना है तो सीमित दूरी पर रखे गए हैं, तो इसकी निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है 0, याद रखना है दोस्तों, ये 0 हो जाता है। 0 नहीं 25 गुना 10 के पावर माइनस 12 25 गुना 10 के पावर माइनस 2 कूलम मीटर होगा, याद रखना है, ऑप्शन बी होगा। चलेगा 47 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के आवेशित गोले वृष्टि से गोली केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र बढ़ता या घटता है दोस्तों? बताइएगा किस डायरेक्शन में होता है दोस्तों? तो स्वतंत्र शून्य हो जाता है, ठीक ना, यस शून्य हो जाता है, याद रखना है कि एक बंद वृष्टि में अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद वृष्टि में निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का कितना प्रवाह होगा? तो 0। विद्युत फ्लक्स 0 प्रवाह। जब भी फ्लक्स के विद्युत फ्लक्स जब भी इस बारे में बात बोलेगा तो 0 मारना है, 0 0 0। इसका करेक्ट आंसर होगा 0 मार देना है, ठीक ना, याद रख जब भी विद्युत फ्लक्स की बात बोले तो। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन है और ध्यान देना है 49 नंबर क्वेश्चन की निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होता है। विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के कारण क्या कर विभव पूछ रहा है तो दोस्तों 0 हो जाएगा, क्योंकि विभव का मान इसका 0 होता है, याद रखें। जबकि निरक्षीय में विभव का मान 0 होता है, अक्षीय में विभव का मान 0 नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो दोस्तों डीसी है, जबकि एसी सब है लेकिन डीसी नहीं है। चलिए 51 में 40 वाट तथा 60 वाट का 2 बल्ब है जिसे 220 वोल्ट सोर्स से जोड़े जाते हैं, तो उनके प्रतिरोध में अनुपात होता है दोस्तों तो 3:2, जबकि हमारे घरों में जो बिजली पूर्ति होता है 220 वोल्ट का होता है, ठीक है, याद रखना है। जो हमारे घर में आता है बिजली, जो हम लाइन का उपयोग करते हैं 220 वोल्ट है, तो इसलिए हमको उतना करंट का झटका नहीं लगता है, याद रखना है। चलिएगा 52 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किसी भी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होती है दोस्तों, चालकता 0.002 ओम इन्वर्स हो जाएगा।
एन समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़ जाते हैं तो अधिकतम न्यूटन प्रतिरोध का अनुपात होता है एन स्क्वायर, जबकि समानांतर और श्रेणी में जोड़ने के लिए कहा था एन स्क्वायर हो जाएगा। चलिएगा 54 नंबर हमारा क्वेश्चन है और देखना है आपको कि विभव मापी का शीघ्रता को बढ़ाने के लिए इसके तार का अनुप्रस्थ विक्षेप बढ़ाना होगा। नहीं दोस्त, इसके तार में धारा को घटाना होगा, यह भी नहीं होगा। इसके तार में धारा को बढ़ाना होगा, यह भी नहीं होगा। इसके तार की लंबाई को बढ़ाना, ये ठीक है। इसके तार की लंबाई को बढ़ाना पड़ता है, जबकि विभव मापी की शीघ्रता बढ़ाने के लिए क्या होता है, इसके तार की लंबाई को बढ़ानी पड़ती है। विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम है, तो यह आवेश की संरक्षण पर। द्वितीय नियम किस पर, तो आवेश के संरक्षण, जबकि प्रथम नियम बोलेगा तो ऊर्जा के संरक्षण पर होगा। याद रखना है, प्रथम नियम कहेगा तो ऊर्जा का संरक्षण पर होगा, और जो कि द्वितीय नियम होगा तो आवेश के संरक्षण पर। इसे ध्यान रखना, इनके मार्दन है ऊर्जा पर नहीं 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 दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपको। चलिएगा 56 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है दोस्तों, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो तीव्रता का मात्रक नहीं, लेकिन टेस्ला वेबर मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर सभी है, लेकिन न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं है। कि एक बंद ब्रिज चालक यानी किसी एक बंद चालक के निकट एक चुंबकीय स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबकीय गतिशीलता हो, या केवल चालक की गतिशीलता या चुंबकीय और चालक दोनों गति चुंबकीय और चालक बीच की अपेक्षा गति हो। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। चलिएगा दोस्त 58 नंबर क्वेश्चन है कि चल कुंडली गैल्वेनीमीटर से प्राप्त धारा का मान किसका समानुपाती होता है दोस्तों, किसका जो समानुपाती होता है 58 नंबर के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों विक्षेपण जीरो के समानुपाती होते, विक्षेप जीरो के समानुपाती होते। 50 नंबर 59 नंबर के एक गैल्वेनीमीटर को मीटर में बदलने में जोड़ा जाता है दोस्तों, तो समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध क्या है, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लेकर जोड़ा जाता है। कौन सी गैल्वेनीमीटर को एमीटर में बदलते हैं। तब धारावाही वृत्तीय कुंडली में केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो दोस्तों तो कुंडली के तल के लंबवत रहता है। याद रखना है, कुंडली के तल के लंबवत रहता है, ठीक ना। चलिएगा 61 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय की लंबाई की समानांतर एन के बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े की आघूर्ण होता है दोस्तों। 61 नंबर का करेक्ट आंसर होगा तो एम बटा एन के होगा, एन बटा एम होता है। एन निम्नलिखित में से कौन सा साथेली प्रदर्शित करते हैं, तो लौह चुंबकीय पदार्थ होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ होगा, ठीक ना। 63 नंबर क्वेश्चन द्विध्रुव प्रबल एम से आर दूरी से पर चुंबकीय विभव का मान होती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन में 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा का मान होता है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक ना। चलिएगा 65 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव वी के बीच की संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या होगा, ई बराबर dv/dt होता है, लेकिन डी आर लिखा है इसका जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 नंबर बहुत अच्छे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि आर दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय के विद्युत स्थित ऊर्जा अनुक्रमणपाती होती है दोस्तों, किसके द्वारा, तो ऑप्शन बी 1/r⁻³ ऊपर ले जाऊंगा तो r⁻³ होता है, याद रखना है। चलिएगा क्लास को और आगे देखते हैं कहाँ तो, हाँ चलिएगा 67 नंबर क्वेश्चन ना देखिएगा कि पिको फ्राइडे का मात्रक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन, पिको फ्राइडे किसका मात्रक होती है, तो विद्युत धारिता के, ठीक ना, विद्युत धारिता का होती है। किसी भी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करता है तो दोस्तों प्लेटों के आवेश पर, जबकि प्लेट की प्रकृति पर, प्लेट के आकार एवं प्लेट के बीच स्थानांतर पर करता है, लेकिन आवेश पर नहीं करता है। चलेगा 69 और 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, और देखिएगा इस वीडियो में कि एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 मीफराड है, उसकी त्रिज्या होगी तो 9 किलोमीटर में हो जाएगा। किसी भी धातु का परवैद्युतांक होता है दोस्तों
किसी भी जब धातु का परवर्धुतांक पूछेगा तो अनंत होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनंत होता है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एवं कमेंट और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर अगली वीडियो में। अगर ठीक है, थैंक यू। सब लोग मन लगा पढ़ते रहिए। थैंक यू।